अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा अनदर व्लॉग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि हम लोग कैसे अपने सीवी को अपडेट कर सकते हैं इन मुल्कों में जॉब लेने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेट हो गई हैं, तो इसी तरह जॉब्स ढूंढना भी ऑटोमेट हो गया है। अब पता नहीं आप लोगों ने उसके बारे में सुना है कि नहीं। एक चीज़ होती है ATS, इसे कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस कहीं भी एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाह रही हैं, उनका तरीका ये होता है कि वो ATS यूज़ करते हैं, जो कि एक SAP की भी प्रोडक्ट हो सकती है और किसी और भी कंपनी की तरफ से हो सकती है। अब SAP करता क्या है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो कि सारे लोगों के जितने भी CVs हैं उनको एनालाइज करता है। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी जॉब ओपनिंग आई है किसी भी किस्म की, तो उसके अंदर आपको पता है हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। अब किसी भी HR डिपार्टमेंट के पास इतने लोग नहीं होते कि वो 1000 CV फॉर एग्ज़ाम्पल को एक CV को थॉरोली चेक करें। पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो होता क्या है कि ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या करते हैं कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को वो एंटर करते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर। अब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर से कीवर्ड्स ढूंढता है। जब उसे वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो वो फिर उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट CVs को स्कैन करता है कि ये अगर कीवर्ड्स उस CV के अंदर मौजूद हैं तो वो CV पिक होगा, अदरवाइज़ वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होता। जब वो CV पिक हो जाता है तो फिर वो जो भी HR का बंदा है, वो जैसे 1000 में से कोई उसने 50 या 60 CVs उसने मार्क किए, उसके अंदर वो सेलेक्ट करते हैं कि मुझे वो CVs दिखाओ जो कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से 80 to 90% मैच कर रहे हों। कोई भी उनका क्राइटेरिया हो सकता है। अब उसके अंदर जब वो 80 to 90% का क्राइटेरिया लगाएगा तो 1000 CVs जो उसे रिसीव हुए हैं उसके अंदर से उसे कोई 50 या 25, 30 इस तरह के उसे CVs नज़र आते हैं। अब जब उसे इस तरह के CV नज़र आएंगे तो वो फिर सिर्फ उन 25 to 30 CVs को देखेगा आउट ऑफ द लॉट ऑफ 1000 CVs। अब वो क्योंकि पिक कर रहा होता है बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, तो आपको इस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि आप अपने CV को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करें कि जितने भी कीवर्ड्स किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं वो आपके CV के अंदर आ रहे हों। अब उसके अंदर ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक CV बना लेते हैं और वही CV हम हर जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि आप जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देख रहे, आप कीवर्ड्स नहीं देख रहे और आप सिर्फ जॉब को अप्लाई किए जा रहे हैं। उसके अंदर आपके चांसेस बहुत थोड़े हो जाते हैं कि आप अपने CV को अपडेट करें या अपने प्रॉपर तरीके से जॉब को हंट कर सकें। अब उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहले तो ये हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ChatGPT है, फिर हमारे पास Bard है, फिर हमारे पास Bing है। डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इन फाइंडिंग द कीवर्ड्स फॉर एनी स्पेसिफिक जॉब पोजीशन। अब हमारे पास जैसे एक CV है, पहली चीज़ तो आप क्या करेंगे कि आप अपना LinkedIn प्रोफाइल अपडेट करेंगे। अब LinkedIn प्रोफाइल अपडेट करने के लिए भी आपके पास एक राइटअप होगा जो आके अपने CV के अंदर लिखा हुआ है। आप उसी CV को जैसे ChatGPT के अंदर डालेंगे और उससे कहेंगे कि प्लीज़ ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देंगे, तो वो फिर आपके CV को इस शेप के अंदर ले आएगा कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो। जब वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो जाएगा, आप पूरे CV को, अपनी डिस्क्रिप्शन को, अपनी हेडलाइन को, अपने एक्सपीरियंस को और सारी चीज़ों को अपडेट करके आप उसे LinkedIn के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि रिक्रूटर्स जो हैं उन्हें जब वो एक टिपिकल CV वहाँ पे नज़र आता है जो कि वो देख रहे हैं, तो वहाँ से पिक कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी क्लियर अबाउट योर जॉब टाइटल। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब टाइटल रख देंगे, यानी किसी भी जॉब के ऊपर के अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस के अंदर हैं तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक बहुत ही वेग सी टर्म है। इसके अंदर आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस, या आप सिंपल बिजनेस इंटेलिजेंस रखें।
इसी तरह जैसे अगर आप किसी फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, अब अगर आप लिखेंगे फैकल्टी इन कंप्यूटर साइंस, वो बहुत वेग टर्म है, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग के अंदर आप हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हैं, डेटा माइनिंग के अंदर हैं, डेटा एनालिसिस के अंदर हैं, कोई भी जो भी चीज़ है उस हिसाब से आपको उस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा। अब हो गया आपका लिंक्डइन अपडेट हो गया, अब आपका काम है कि आपने अपने सीवी को अपडेट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप पहले अपना सीवी सही करके बनाएंगे, आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से लेके हेडलाइन से लेके ये सारी चीज़ें आप अपनी सही करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में या अमेरिका में या कनाडा वगैरह में अप्लाई कर रहे होते हैं, वो लोग पिक्चर्स के बहुत ख़िलाफ़ हैं कि आपको अपनी पिक्चर नहीं डालनी है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है, आपने अपने कोई भी ऐसी चीज़ शो नहीं करनी है जिससे आपकी बैकग्राउंड, आपकी रेस, कोई भी ऐसी चीज़ डिस्क्लोज़ हो, क्योंकि वो कहते हैं कि ये फिर पार्शियलिटी हो जाती है कि अगर हम बेस्ड ऑन दीज थिंग्स आपके सीवीज़ को उठाएंगे। अगर आपकी सीवी के अंदर तस्वीर है, आपका पर्सनल एड्रेस है, आपकी नेशनैलिटी लिखी हुई है, तो राइट अवे आपके सीवीज़ वहाँ से ड्रॉप हो जाते हैं। आपने अपने सीवी को बहुत लंबा नहीं करना, मैक्सिमम 3 पेजेस, ट्राई टू कीप इट टू 2 पेजेस। नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन कि आपने क्या क्या कुछ पिछले 10 साल में करते हुए आ रहे हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, आपने मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से अकम्प्लिश किए हैं, और उसके अंदर आपने ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है कि वी वर डूइंग दैट या वी वर वर्किंग ऑन दैट। आपने ये लिखना है कि आई डिड दैट एंड आई वॉज पार्ट ऑफ इट। बिकॉज अगर आप वी लिखेंगे तो उन्हें यह पता नहीं लगता कि आप कर रहे थे या आप किसी टीम का हिस्सा थे। तो आपने ये दिखाना है कि आप कैपेबल हैं और आप वो सारी चीज़ें खुद से कर रहे थे। अब जब आप अपना सीवी बना लेंगे और उसे आप ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे विद कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग, तो मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट भी डाल दूंगा, जॉब स्कैन के नाम से है। वो पेड सब्सक्रिप्शन है, वो भी आप ले सकते हैं, उसके फ्री ट्रायल भी हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं और आप अपना सीवी अपलोड करते हैं, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके सीवी को स्कैन करके आपको बता देता है कि आपका सीवी कितने % कंपैटिबल है इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अब ये हो गई एक चीज़, आप इसके थ्रू भी अपने सीवी को ऑप्टिमाइज़ करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ईजीएस्ट तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी पकड़ें, उसके अंदर आप पहले उसे कहें कि आई एम अप्लाइंग फॉर ए जॉब, मेरी पोजीशन ये है। पहले आपको ट्रेन करना पड़ता है मॉडल को, जब वो ट्रेन हो जाएगा उसके बाद आप उससे कहें कि दिस इज़ द पोटेंशियल जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब इन दिस डिवीजन एंड दिस इज़ माई सीवी। सो उसके अंदर फिर आप उसे कहेंगे कि पुल ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। जब वो निकाल लेगा फिर आप उसे कहेंगे कि नेचुरली ऐड दीज कीवर्ड्स इन माय रेज्यूमे या सीवी। फिर आप अपना सीवी डालेंगे तो वो आपके सीवी के अंदर वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर कीवर्ड्स थे किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आपके सीवी के अंदर डाल देगा। जब वो आपके सीवी के अंदर डालेगा, वो फिर आप उसे कॉपी पेस्ट करें, उतार के अपने सीवी के अंदर डालें और फिर आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें। इस तरह आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं किसी भी जॉब के अंदर कि आपको वो जल्दी पिक करेंगे, आपके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं और आप शॉर्टलिस्ट ज़्यादा होंगे। तो आजकल के दौर में अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सिर्फ एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और वो जॉब ऑफ़र आपको वहाँ से आ जाएगी, इस तरह नहीं होता है। आपको पहले प्रॉपर तरीके से अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, अपना स्किल सेट और ये सारी चीज़ें मैच करनी होती हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपको एक इंटरव्यू कॉल आती है। अब जब आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तो मेक श्योर कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हों। जो टाइम वो देंगे आपने उसी टाइम पे एग्जैक्टली अवेलेबल होना है। आप अगर कहते हैं कि ये टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से रात है या दिन है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग दूसरों के जहन में आता है कि ही इज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ जॉब। आपको क्या करना होता है कि जो भी टाइम हो उसके हिसाब से आप जाएं। यूजुअली इंटरव्यू में वो पूछते हैं अच्छा आप इस कंट्री से हैं, वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। उससे कहें कि यहाँ पे रात के इतने बज रहे हैं कि इट्स अर्ली मॉर्निंग, बट सिंस आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन दिस जॉब सो आई एम हेयर एट दिस टाइम एज वेल। अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, आंसर द क्वेश्चंस, बी कॉन्फिडेंट। और जब आपने किसी चीज़ के अंदर काम किया हुआ है तो आपको उस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है, उनकी बात को कट ना करें, उन्हें प्रॉपरली पहले उन्हें सुने फिर उसका जवाब दें। किसी किस्म को चीट करने की या ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं और इन्हें चाहिए होता है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि आके इनकी कंपनी के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे।
तो इन सारी चीज़ों को आप फोकस करें तो होपफुली आप एक अच्छी जॉब किसी भी कंट्री में ढूंढ सकेंगे। अब उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर क्या है कि बिल फर्ज अगर आपको वो शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं और वो आपको कहते हैं कि हम इतनी सैलरी ऑफ़र कर सकते हैं। मैंने ये किया था, आप लोग भी ये कर सकते हैं कि उसके अंदर आप क्या कि उस एरिया में आपको फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे पाकिस्तानीज़ के या आपके कंट्री के लोगों के, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, उनसे कहें कि एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारने के लिए इस रीजन के अंदर आपकी कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो वो आपको एग्जैक्ट बता देगा। तो उससे आपको कम से कम अंदाज़ा हो जाता है कि जो ऑफ़र वो आपको दे रहे हैं क्या वो उतनी सही है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने किसी भी जगह पे अच्छी जॉब ले सकें। अब एक और चीज़ मैंने देखी है जो कि लास्ट चीज़ मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊं कि अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म का सोशल मीडिया प्रोफाइल है जो कि आपके प्रोफेशन को किसी भी तरह लिंक करता है, दैट वुड रियली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स गेटिंग ए जॉब। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एकेडमिक लाइन में आना चाह रहे हैं और आप उसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाते हैं या उसके ऊपर लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, तो मेक श्योर आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ एंड यू कैन सी माई स्किल सेट ओवर देयर। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है आजकल के दौर में, क्योंकि 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स होते हैं एक इंटरव्यू के, लेकिन जब भी आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो वो 20 टू 30 मिनट्स के अंदर आपको इतना सारा जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक वीडियोस आपकी कहीं बनी हुई हैं या आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो उसके अंदर कम से कम वो देख के इस चीज़ को गेज कर सकते हैं कि आपका स्किल सेट क्या है और आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री डिस्क्रिप्शन में लिखें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।